एवं संस्कृति। और जहाँ पे संस्कृति जीवित है वहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता स्वतः जीवित रहेगी। लेकिन हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने तो ये कभी नहीं कहा कि नारी के ऊपर अत्याचार करना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का नशा या राक्षस प्रवृत्ति में आना चाहिए। तो आप अपने अनुसार इस समाज को जिस प्रकार से आप संस्कृतमय कर रहे हैं, उस संस्कृतमय के साथ साथ जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप कम से कम उनके साथ एक ऐसी टीम गठित कर सकते हैं कि वो आपके कदम से कदम मिलाए और समाज से नशे को जड़ से ख़त्म करें। तो इस विषय में आप किस प्रकार से एक प्रगाढ़ रूप में कहना चाहेंगे, कथनीय रूप में, जो एक जन जागरण का कार्य कर पाए? बहुत बहुत आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपने स्वास्थ्यिक संकल्प ये जो अभियान चलाया है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग का विषय है। और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले, शहरी क्षेत्रों में भी सबसे पहले भागीदारी बड़ों की है। यदि नशे की प्रवृत्ति कहीं बढ़ रही है तो उसमें बड़े जो स्तर के जो घर के बड़े लोग हैं उनका हाथ है। क्योंकि यदि किसी बेटी की हम शादी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ तो सबसे पहले न्योता देते हैं हम मदिरा देवी को, सबसे पहले। ये हमारी संस्कृति का विषय नहीं था। हमारे यहाँ सबसे पहले न्योता देते थे अपने इष्ट पितरों को, दूसरे को। ये संस्कृति हमारी कहती है। लेकिन आज के युग में मैं देखता हूँ सबसे पहले लोग वहीं देखते हैं कि जहाँ 20-50 एक कह रहा था मुझको कि हमारे तो 50,000 की आ गई। अब बताओ, मतलब हम 50,000 की शराब यदि लोगों को पिलाएंगे और 1 लाख की पिलाएंगे और वहाँ हम बेटी की शादी कर रहे हैं, ऊपर से हम बकरा भी वहाँ ऐसा करवा रहे हैं, तो हमारी अपना संस्कृति तो पहले वहाँ ख़त्म होगी। फिर हमारे जो बच्चे हैं उस पर क्या असर उसका पड़ेगा? तो निश्चित रूप से शराबी बनेगा। उसके नीचे और दूसरे बच्चे हैं वो और ज़्यादा लेकर के जाएगा उसको, क्योंकि हमने शुरू कर दिया हो। जब हमें पता है हम संस्कृति का काम कर रहे हैं, हम अपना एक महासंकल्प जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा संकल्प एक कन्या का दान जिसे माना गया है, वो कर रहे हैं, तो उसमें हमें जरूरत ही क्या है इस तरह का ये शराब और ये सब करने की। लेकिन वो हमने ऐसे उसको बना दिया है, इस तरह का माहौल बना दिया है कि जिससे वो नई पीढ़ी को बहुत बढ़िया एक सरल हो जा रहा है, बहुत ही सरलता उसको मिल रही है कि वो तैयार हो जा रहे हैं अपने आप ही बहुत। तो वहाँ पर जो है हमारे बड़े वर्ग की सबसे बड़ी भागीदारी है। और जब तक ये लोग, हम बड़े नहीं सुधरेंगे, हमको अपनी संस्कृति की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये सुधरना बहुत मुश्किल है। प्रयास रहता है, हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और भी कुछ संस्थाएं हैं जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको बदलना। कि जो हमारी पीढ़ी बदले, चाहते हैं कि पीढ़ी बदले, आगे अच्छा उसका मैसेज जाए, हमारे जो आने वाली संतति है वो यदि बहुत अच्छा अपनी संस्कृति की तरफ जाएगी तो हमारा तो भारत तभी हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। नहीं तो बहुत कैसे बनाएंगे हम, यदि पहले से ही हम समाज में जो है नशे की लत हमको हो गई, उसके आदी हो गई, तो हम भारत की तो बात ही नहीं कर सकते। राज्य की, घर की जब घर ही नहीं कर सकते तो देश तो बहुत अलग चीज़ हो गया। तो वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुविधा है कि संस्कृति के साथ साथ में ये जो नशे को हमने ज़्यादा जोर दे दिया घर घर में, वो सबसे बड़ा ये हमारे लिए श्राप है एक तरह से, कि जो हमको श्रापित होकर के और उसे हम चला रहे हैं, जिससे बहुत मुश्किल है कि हम नशे को निपटा सकते हैं। लेकिन कोशिश हमें करना चाहिए, हम सब लोग मिलकर के उसको अभियान चलाएं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिक्षित वर्ग एक दिन जो है बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, कुछ तो समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा, नशे से उनको वंचित रह सकते हैं।